अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को नॉलेज इंडस्ट्री में खुश आमदीद। दोस्तों, द सिम्पसन्स ऐसे कार्टून हैं जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हैं। इनके बारे में मशहूर है ये दुनिया के बहुत से अहम वाक़यात के बारे में अपने कार्टून के अंदर पेशन गोई कर चुके हैं, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना, फिर कार्टून्स में 9/11 के वाक़ये का रेफरेंस देना। कुछ लोग इसको एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा समझते हैं और कुछ लोग इसको महज एक इत्तेफाक समझते हैं। बहरहाल दोनों सूरतों में ही ये एक इंतहाई हैरत अंगेज़ बात है। इस वीडियो में मैं आपको सिम्पसन्स की एक ऐसी एपिसोड के बारे में बताऊंगा जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई जो 2020 के इस साल से बहुत मिलती जुलती हैं। दोस्तों, 2020 का ये साल ख़त्म होने को है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस साल दुनिया तब्दील हो गई। इकोनॉमिक्स और कारोबार तबाह हो गए, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। सिम्पसन्स ने 27 साल पहले ऐसा क्या दिखाया गया जो आज 2020 में हो रहा है। सबसे पहले तो हम चलते हैं 2020 से कुछ साल पहले, सितंबर 2019 में। ग्रेटा थनबर्ग एक 16 साल की लड़की है जो एक क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट है। यह लड़की दुनिया में आलूदगी फैलाने और दरख्त काटने के खिलाफ बात करती है। सितंबर 2019 में ग्रेटा ने यूनाइटेड नेशंस में एक तकरीर की जो बहुत मशहूर हुई। यह लड़की बहुत गुस्से में थी। इसने कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग मर रहे हैं और दुनिया के लीडर्स को कोई फ़िक्र ही नहीं है। इसने जितने गुस्से में ये स्पीच की, उससे ये लड़की काफ़ी मशहूर हो गई। And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! लेकिन दोस्तों, आप अजीब इत्तेफाक देखें, 11 साल पहले सिम्पसन्स की एक एपिसोड में बिल्कुल यही कुछ दिखाया गया। सिम्पसन्स फैमिली की छोटी लड़की अपनी क्लास में क्लाइमेट चेंज पर बात करती है। कार्टूनों में दिखाया गया था कि ये लड़की भी बहुत गुस्से में क्लाइमेट चेंज पर तकरीर कर रही है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इसका और ग्रेटा का लहजा और टोन भी बिल्कुल एक जैसे हैं। Global warming trapping the CO2 inside our poisonous atmosphere, our superheated oceans will rise. इंटरनेट पर इस अजीब इत्तेफाक के बारे में लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग तबसरे किए। अब ये भी हो सकता है कि ग्रेटा ने सिम्पसन्स की यही एपिसोड देखकर अपनी तकरीर की हो। बहरहाल अब एंटर होते हैं 2020 में और बात करते हैं सिम्पसन्स की इस एक ऐसी एपिसोड के बारे में जो 2020 से काफ़ी मिलती जुलती है। इस एपिसोड का नाम मार्ज इन चेंज है। यह किस्त 27 साल पहले 1993 में रिलीज़ हुई थी। दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में तो हम सब ही जानते हैं। सिम्पसन्स की ये किस्त शुरू ही यहीं से होती है जब दुनिया में एक वायरस फैल जाता है जिसका नाम ओसाका फ्लू होता है। यह वायरस भी खांसने से फैलता है। होता कुछ यूँ है कि जापान में एक फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी को फ्लू होता है। ये आदमी कुछ पार्सल्स को पैक कर रहा होता है। इन पार्सल्स ने अमेरिका जाना होता है। ये आदमी जिसको फ्लू होता है, ये इन पार्सल्स में खांस देता है, जिसकी वजह से इन डिब्बों में एक वायरस दाखिल हो जाता है। दोस्तों, जब ये पार्सल्स जापान से अमेरिका पहुंचते हैं तो ये वायरस इन डिब्बों को खोलने वालों को भी लग जाता है और फिर देखते ही देखते ये वायरस पूरे शहर में फैल जाता है। लोगों को बुखार होना शुरू हो जाता है और इसको ओसाका फ्लू कहा गया। इस किस्त में ये भी दिखाया गया कि लोग एक डॉक्टर से कहते हैं कि हमारा इलाज करो। डॉक्टर कहता है कि इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ बेड रेस्ट है, यानी तुम लोग सिर्फ आराम करो। क्या सिम्पसन्स ने सिर्फ कोरोना वायरस की पेशन गोई की थी? दोस्तों, ये भी हो सकता है कि 1918 में आने वाले स्पेनिश फ्लू को जहन में रखकर सिम्पसन्स में ये दिखाया गया हो। स्पेनिश फ्लू भी तकरीबन कोरोना वायरस की तरह था। ये ऐसे ही फैलता था। इसकी वजह से दुनिया में 5 करोड़ लोग मर गए थे। लेकिन बहरहाल सिम्पसन्स ने वही कुछ दिखाया जो आज हो रहा है। बस ये वायरस जापान से अमेरिका गया और कोरोना वायरस चाइना से दुनिया में फैला। इसके बाद दिखाया गया कि शहर में भगदड़ मच गई और लोग गलती से एक ट्रक को खोल देते हैं जिसमें शहद की मक्खियाँ निकलकर इस शहर पर हमला कर देती हैं। दोस्तों, ये इतना सिमिलर तो नहीं है, लेकिन मई 2020 में कुछ ऐसा ही हुआ।
مرڈر ہارنٹس نامی کیڑوں نے پہلی دفعہ امریکہ پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ کیڑے زہریلے ہوتے ہیں اور انسان کو مار بھی سکتے ہیں۔ بہرحال اب 2020 میں ہونے والے مظاہروں کی بات کرتے ہیں، جب امریکہ اور اس کے بعد دنیا بھر میں سیاہ فام لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 25 مئی 2020 کو امریکہ کی اسٹیٹ مینیسوٹا میں ایک 46 سال کا سیاہ فام آدمی جارج فلائیڈ ایک اسٹور سے کچھ خرید رہا تھا۔ اس آدمی نے $20 کا نوٹ دکاندار کو دیا جو کہ نکلی تھا۔ پولیس آئی اور اس نے اس آدمی کو گرفتار کر لیا۔ دوستوں، ایک پولیس آفیسر نے اس کو زمین پر لٹا کر اس کے سر پر 9.5 منٹ تک اپنا گھٹنا رکھے رکھا۔ یہ آدمی چلاتا رہا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، لیکن پولیس آفیسر نے کچھ نہیں سنا، جس سے اس آدمی کی اسی وقت موت واقع ہو گئی۔ ظاہری سی بات ہے، یہ ظلم تھا۔ CCTV کیمرہ میں اس افسوسناک واقعے کی فوٹیج سامنے آ گئی اور پورے امریکہ میں زبردست مظاہرے شروع ہو گئے۔ لوگوں نے دکانوں کو توڑ دیا اور کئی بلڈنگز کو بھی آگ لگا دی۔ دوستوں، سمپسنز کی ایک ایپیسوڈ میں کچھ اسی سے ملتا جلتا دکھایا گیا۔ سمپسنز فیملی کی ممبر مارج سمپسن اسٹور سے کچھ لینے کے لیے جاتی ہے۔ یہ عورت غلطی سے ایک بوتل بھی لے کر جا رہی ہوتی ہے جس کے پیسے اس نے نہیں دیے ہوتے۔ پولیس آتی ہے اور اس کو گرفتار کر لیتی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں یہ بھی دکھایا گیا کہ لوگ سڑکوں پہ مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں، لوگ دکانیں بھی توڑ دیتے ہیں اور بلڈنگز کو آگ بھی لگا دیتے ہیں۔ یہاں ایک عجیب واقعہ یہ بھی ہوا کہ 2020 میں ہونے والے مظاہروں میں لوگوں نے کرسٹوفر کولمبس کا مجسمہ بھی توڑ دیا تھا۔ سمپسنز کی اس ایپیسوڈ میں بھی لوگ امریکن پریزیڈنٹ جمی کارٹر کے مجسمے کو توڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مظاہرے شروع ہوتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کی کہانی تھوڑی مختلف ہے، لیکن واقعات 2020 سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں، جو کہ کافی حیران کن ہے۔ دوستوں، اتفاق کا یہ سلسلہ یہاں بھی ختم نہیں ہوتا۔ سن 2000 میں سمپسنز کی ایک ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ سمپسنز فیملی ایک مال میں جا رہی ہوتی ہے اور امریکہ کے مشہور ڈپارٹمنٹل اسٹور JC پینی بالکل خالی ہوتا ہے۔ 2020 میں کورونا وائرس کی وجہ سے یہی ڈپارٹمنٹل اسٹور JC پینی بینکرپٹ ہو چکا ہے۔ دوستوں، کچھ لوگ اس کو ایک اتفاق کہیں گے اور کچھ لوگ کسی بہت بڑے پلان کا حصہ، یعنی کانسپریسی تھیوری، لیکن بہرحال یہ سملیرٹیز بہت دلچسپ ضرور ہیں۔